ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। आपने उन सब व्यूअर्स को नववर्ष की शुभकामनाएँ देते हुए अब मैंने एक श्रृंखला बनाने की विचार बनाया है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने आप लोगों को पहले से बताना शुरू कर दिया है 2021 के बारे में। तो मैं भी थोड़ा-सा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए विशेष उपहार है ये नए साल के लिए। सब जानते हैं कि 2020 काफ़ी सभी लोगों के लिए बहुत ही खराब निकला है और ऐसे किसी ने मतलब कल्पना भी नहीं की थी जिस स्थिति में सभी लोगों ने पूरा साल निकाला है और अभी ऐसा कहा जा सकता है कि अगले साल तक भी कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ़ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ी-सी निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसमें बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। 2021 सभी के लिए पहले से अच्छा होगा। ख़ासतौर से मिड ऑफ द ईयर से शुरुआत हो जाएगी इस शुभता की। तो अब मेष राशि वालों की सबसे पहले मैं राशिफल मैंने तैयार किया है। तो मेष राशि वाले के राशिफल के बताने के लिए थोड़ा-सा मैं इसको अपनी तरफ से संक्षिप्त में बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या है 12 महीने का होता है ये, लंबा हो जाता है। तो इसके लिए आप धैर्य से उसको देखें और मैंने प्रत्येक महीने के थोड़े से एक टिप दिए हैं अलग-अलग कि वहाँ आपको कितनी सावधानी रखनी है। प्रत्येक माह का साल भर में 12 टिप मतलब 12 महीने का अलग-अलग भी एक-एक पॉइंट बताया है। तो मेष राशि वाले सबसे पहले 1-2 लाइन बता देते हैं। यह राशि किसकी? मंगल की राशि है और इसमें जो लोग जन्म लेते हैं बहुत ऊर्जावान होते हैं, क्रोधी होते हैं, साहसी होते हैं और बहादुर भी होते हैं। ऐसे लोग अक्सर अगर सेना में, पुलिस में या स्पोर्ट्स में अगर ये अपना भाग आज़माएँ, तो इनको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इनके लिए इस वर्ष जो शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, वो होंगे शनि, गुरु और राहु-केतु भी इनके लिए अच्छे होंगे क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है राहु-केतु की, इनके लिए अच्छी होगी। 2nd भाव में राहु है और अष्टम भाव में केतु हैं। इसके साथ-साथ इनके जो और ग्रह हैं, उनका तो मैंने हर महीने बताऊँगी, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं, ये वहीं रहने वाले हैं। राहु-केतु अपनी पोज़ीशन नहीं बदलेंगे, गुरु ज़रूर अपना वक्री हो जाएँगे और शनि भी वक्री हो जाएँगे। तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो 2 घरों का फल देते हैं ये। तो इसका भी मैं अभी संक्षिप्त में बताऊँगी और विस्तार से फिर अलग-अलग राशि के लिए उस समय जब होगा तब बताऊँगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं साल की। ये कैसी साल है? ये जब साल का मतलब पहला दिन होगा मिड नाइट को तो उस समय अगर उसकी कुंडली बनाई जाए, तो उस समय की स्थिति में ये साल की शुरुआत हो रही है कन्या लग्न से और पुष्य नक्षत्र है उस समय और कर्क राशि से शुरुआत हो रही है। तो इस तरह से अगर आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए, तो आपके लिए बहुत सुखद समाचार है क्योंकि उस समय आपके स्वामी राशि मंगल वो अपनी ही राशि में मतलब लग्न में मेष राशि में रहेंगे। तो आपके लिए इस साल की शुरुआत के समय बहुत ही अच्छा है। अब आपको शुरू में एक इसका फल मिलेगा जो रोचक नामक पंच महापुरुष का और नीच भंग राजयोग आपके कहाँ बन रहा है 10वें स्थान में बन रहा है मतलब इसका मैंने वीडियो आपके लिए बहुत पहले अपलोड कर दिया है इसमें नहीं बताऊंगी मैं इसको क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा तो नीच भंग राजयोग का निर्माण जो हो रहा था उसके बारे में आप थोड़ा सा बृहस्पति का देख लीजिए कि मैंने हर एक राशि वालों के लिए विस्तार से बनाया है बृहस्पति 13 महीने यहीं रहेंगे, बकरी और मार्गी होते रहेंगे और शनि भी अपनी राशि में मकर राशि में रहेंगे। ये अगले मतलब 2022 तक रहेंगे। बीच में भी बकरी और मार्गी हो जाएँगे। ये बकरी काल होगा मई से लेके अक्टूबर तक। उसका वीडियो मैं आपको निश्चित रूप से अलग से बताऊँगी। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और शेष जो ग्रह हैं उसका मैं हर एक महीने के हिसाब से बताने वाली हूँ। शुरुआत में ही अगर देखा जाए तो आपकी राशि में सूर्य और बुध आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, मंगल मैंने बताया आपकी ही राशि में रहेंगे और इसके अलावा शुक्र भी केतु के साथ रहने वाले हैं। तो ये बिल्कुल पहले का शुरुआत का है, लेकिन इसके आधार पे फिर पूरे साल का तो नहीं बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, पूरे साल के लिए मैंने अलग से मेहनत की है इसके लिए। तो आपका जो
अलग-अलग क्षेत्र में आपको कितना फ़ायदा होगा, उसके लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ जो सस नामक मास महापुरुष है, उसके हिसाब से कार्य क्षेत्र में आपका कितना दबदबा रहेगा, आपको कितना फ़ायदा होगा। आपके 10वें भाव में शनिदेव हैं, विराजमान हैं। ये 10वां भाव करियर का होता है और शनि भी करियर के लिए जाने जाते हैं। तो आपको इस साल जो है करियर में विशेष उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी और जॉब से रिलेटेड कोई कार्य अगर रुके हुए तो वो भी पूर्ण हो जाएँगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, चाहे व्यापार करना चाह रहे थे, उसमें भी सफलता निश्चित है क्योंकि शनि का काम है जब देते हैं तो चौपड़-फाड़ के देते हैं। अब आपकी राशि पे जब-जब सूर्य जो है वो शनि के साथ कॉम्बिनेशन करेगा, उसका प्रभाव आपकी राशि पे निश्चित रूप से पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से तो ये बहुत ही अच्छा है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा के लिए, मान-प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा है। आपका एक जो मतलब अगर आप एमएनसी में काम करना चाह रहे थे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपको करियर से जुड़ी कोई भी अगर परेशानी है, तो आप इस समय कर सकते हैं और आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपकी जो अच्छा समय है वो फरवरी से लेके जुलाई तक का है। अगस्त का समय थोड़ा-सा अच्छा नहीं है और ये शनि की वजह से है क्योंकि मई से ये अपनी वक्री अवस्था में आ जाएँगे, वो अक्टूबर तक रहेंगे और उस जब वक्री अवस्था में आ जाएँगे तो आपको आपके ये पिछले घर को भी देखेंगे भाग्यस्थान को, तो थोड़े व्यवधान पैदा करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है, ये शनि क्या है अगर मेहरबान होते हैं तो फिर वो देते हैं ही हैं। धन तो हमेशा देते हैं, बस थोड़ा-सा विलंब कर देते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है आपके चौथे भाव पे पड़ रही है जो कि आपके भूमि, भवन, वाहन का मातक का है। तो भूमि, भवन, वाहन से में तो ज़्यादा कुछ आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन हाँ, माता की हेल्थ ज़रूर खराब हो सकती है, उस पे आपको थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय जबकि ये शनि रहने वाले हैं 10वें स्थान में। तो कुल मिला के कि आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है करियर की दृष्टि से। जो ससनामक पंच महापुरुष है, उसका आपको पूरा फ़ायदा हो रहा है। अब दूसरा जो पॉइंट बनता है वो आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है क्योंकि बिना धन के तो कोई भी काम नहीं हो सकता है इस दुनिया में। तो आपके सेकंड भाव में राहु की स्थिति है। राहु का ऐसा जाना जाता है जब भी ये फल देते हैं, अचानक देते हैं। तो 18 महीने आपके सेकंड भाव में ही रहने वाले हैं और शुक्र की राशि में रहने वाले हैं। अगर आपके नेट जात में शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो आपको कोई भी उतार-चढ़ाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मतलब शेयर से या लॉटरी से किसी चीज़ से अपना पैसा कमा रहे थे और अगर शुक्र की स्थिति है, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस निश्चित रूप से बढ़ेगा। उतार-चढ़ाव अगर देखना है इस समय, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान इतना रखना होगा कि जब शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं चल रही हो, मतलब मैं जो माह का राशिफल बताती हूँ, अगर शुक्र नीच राशि में है या शुक्र कम्बस्ट है, उस समय उस काम को ना करें आप। और पैसा भी अगर किसी को अगर ज़रूरत हो तो उधार दें और ना आप पैसे किसी कहीं फँसाएँ, उस स्थिति में। आपके पास पैसा तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन ये है थोड़ा-सा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियों के बाद फिर आपको पैसे की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। आप अप्रैल से लेके और सितंबर का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि गुरु जो है वो उस समय अपनी राशि बदल लेंगे, कुंभ राशि में आ जाएँगे। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि गुरु की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए, इधर 10वें भाव में, उधर फिर जब वो कुंभ राशि में आ जाएँगे, ये आ जाएँगे 6 अप्रैल के बाद, फिर सितंबर तक रहेंगे। उस समय आपको धन की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्ति होने वाली है, मतलब धन के हिसाब से देखा जाए तो ये सितंबर से नवंबर तक का समय थोड़ा-सा कमज़ोर है, उधर अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत सुखद है और फिर नवंबर के बाद जब ये परमानेंटली गुरु आ जाएँगे आपके 11th भाव में, फिर तो आपकी पौ-बारह है, फिर तो धन की लिए आपको कभी भी जो आपने कल्पना की थी, उतना धन आपको प्राप्त होगा। तो आर्थिक स्थिति तो आपकी इस साल 2021 में जो आपने काम पैसे से संबंधित कोई काम रुके हुए थे, वो सब पूरे समय कर सकते हैं क्योंकि ये समय जो है वो इसके बाद का जो समय है मतलब नवंबर के बाद का समय
मतलब बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है पैसे के लिए। अब आ जाते हैं शिक्षा कैसी रहने वाली है अगर आप विद्यार्थी हैं या आपको कहीं अप्लाई किया है, शिक्षा प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं, उनकी स्थिति पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। आप आपको मिला-जुला परिणाम मिलेगा। सूर्य की स्थिति जैसी होगी, उसके हिसाब से फिर आपको थोड़ा-सा ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। देखिए, प्रारंभ का जो समय है वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य जो है वो मकर राशि में चले आएँगे जनवरी में ही। फिर वो उस समय थोड़ा आपके शिक्षा भाव के स्वामी हैं, वो आपको अच्छे फल नहीं देंगे, मेहनत का उतना फल नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद मई से लेके जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप किसी कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना निश्चित है। और उधर आपको फिर सेप्टेम्बर से लेके और अक्टूबर तक का समय अगर शिक्षा प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि जो मंगल की स्थिति है उस समय आपके लिए सुखद होने वाली है। और सितंबर से अक्टूबर तक के लिए हर एक कॉम्पिटिशन में जहाँ आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ आपकी विजय निश्चित है या सफलता निश्चित है। हायर एजुकेशन के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया था, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको शुरू का जो समय है थोड़ा-सा स्ट्रगल भरा होगा लेकिन फिर जहाँ जैसे ही ये सूर्य अपनी अपनी राशि बदल लेंगे, ये आ जाएँगे अपने 11th भाव में, फिर आपको हर एक क्षेत्र से जहाँ-जहाँ आप जाना चाह रहे थे, वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। मतलब मई के बाद समझ लीजिए आप मई के बाद आपको मनचाही जगह पे एडमिशन मिलना निश्चित है। तो जहाँ तक है एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाने वाली बात है कि आप अगर अब्रॉड में जाना चाहते थे, तो तब भी आपके लिए ये समय फ़ेवरेबल है। आप अप्लाई कीजिए, आपको हायर एजुकेशन या पीएचडी करना चाह रहे थे क्योंकि गुरु की स्थिति आपको हर एक परिस्थिति में आपको सपोर्ट करने वाली है। वो दोनों ही भाव गुरु के लिए अच्छे हैं, एक केंद्र भाव, एक 11th भाव। 11th भाव में तो वैसे भी हर एक जो प्लैनेट है अच्छे ही फल देगा। तो विदेश जा सकते हैं और अब आ जाते हैं आपका पारिवारिक संबंध, प्रेम विवाह या मैरिज लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। तो वैवाहिक जो है वो आपका जो संबंध है स्थिर रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी उलट-फेर नहीं होगा और बस आपको थोड़ा-सा तू-तड़ाक नहीं करना है आपस में। अगर आपकी शादी हो गई है, तो मार्च से लेके अप्रैल तक का समय थोड़ा-सा सावधान रहना है और एक आपके लिए विशेष हिदायत दी जाती है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इस समय इन्वॉल्व होना चाहते थे या आपके चल रहे थे, तो वहाँ थोड़ा-सा उसको अगर हो सके तो इस समय कुछ समय के लिए सावधान हो जाएँ या उसको हटा दें क्योंकि ये आपके लिए अच्छे संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। वर्ष के जो प्रारंभ में आपको तालमेल बना के चलना पड़ेगा और आपको जुलाई और अगस्त के और सितंबर के दौरान कुछ प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। परिवार में इससे क्या होगा सुखद वातावरण हो जाएगा। उनके लिए अगर आप कुछ करेंगे, तो वो आपके फिर हर एक जो कार्य हो उसमें आपको सहयोग देने वाले हैं और आपको आपके ऊपर जो है इस समय वर्कलोड इतना हो जाएगा कि हो सकता है कि उसकी वजह से आपको अपने स्पाउस से थोड़ी-सी दूरी बना के रहनी पड़े या आइसोलेशन में चले जाएँ। वो आइसोलेशन आपके लिए सुखद होगा और पेरेंट्स की हेल्थ की भी आपको थोड़ी-सी केयर करनी पड़ेगी। लेकिन संतान पक्ष की ओर से बहुत अच्छे समाचार दिखाई दे रहे हैं। संतान की अगर प्राप्ति करना चाह रहे थे तो इस समय वो भी आपको प्राप्त होगी और ऐसी स्थिति में जब अगर कंसीव करना चाह रहे थे, तब भी आपको इस ओर कुछ न कुछ अच्छी न्यूज़ दिखाई दे रही है, आपके प्लैनेटरी पोज़ीशन के हिसाब से। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि क्रोध पे नियंत्रण नहीं करना है क्योंकि जब राहु और मंगल की पोज़ीशन आ जाएगी, राहु फरवरी में ही बदल लेंगे अपनी राशि और फिर वो आपके मंगल और राहु की जो युति बन जाएगी सेकंड भाव में जो कि धन कुटुंब वाणी का होता है, आपकी नेचर में क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। वहाँ आपको ध्यान रखना है। ख़ास तौर से आपको जो भी परेशानियाँ हैं वो मध्य के मतलब साल के मध्य तक होंगी। उसके बाद का जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अप्रैल से लेके सितंबर का समय
प्रेम वैवाहिक के लिए भी अच्छा है, आपकी संतान के लिए भी अच्छा है, उनकी उन्नति भी हो सकती है। अगर आप उनको कहीं दूर देश भेजना चाह रहे थे शिक्षा के लिए, वो भी आपके लिए अच्छा है। यदि उनकी शादी नहीं हुई थी, यदि विवाह योग थे, तो इस समय विवाह भी संपन्न हो सकता है और उनका पूर्ण रूप में विकास होगा। मतलब संतान के लिए भी ये समय अच्छा है और उस समय जो आपके मतलब अगर कोई अफ़ेयर थे, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब उसके बाद आ जाते हैं आपके हर एक माह के हिसाब से बता देते हैं कि आपको कहाँ कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको 2 बातों की हिदायत दी जाती है। आप किसी पे अति विश्वास ना करें ये पूरे साल में, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और अपने जो निर्णय लेना है वो मध्य माह के बाद मतलब मध्य साल ईयर के बाद जैसे कि अप्रैल के बाद लें, तो आपको हर एक चीज़ में ज़्यादा सफलता होगी प्राप्त। अब आ जाते हैं जनवरी से शुरू करते हैं। जनवरी में क्या होगा, आपको व्यय की अधिकता होगी, लेकिन सब कार्य संपन्न हो जाएँगे, मतलब कार्य में सफलता होगी, लेकिन आपको व्यय अधिक करना पड़ेगा। फरवरी में चारों ओर से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और घर में भी कुछ न कुछ मांगलिक कार्य होना है, निश्चित है। उसके बाद आ जाते हैं मार्च में। मार्च में भी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, बस आपको क्रोध से बचना है। क्रोध ना करें, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा आपको चोट-चपेट की भी संभावना मार्च के महीने में दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं अप्रैल, आपको व्यय पे नियंत्रण इस महीने भी करना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। मई में सब काम जो पिछले कार्य थे, वो रुके हुए वो सब संपन्न हो जाएँगे, मान-प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है। उसके बाद आते हैं उम, अम, आपके बाद उसके बाद आते हैं जून। जून का महीना कैसा रहने वाला है? प्रॉपर्टी की खरीद पर उस समय आप कर सकते हैं और जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो थोड़ा-सा देख लें, कागज़ वगैरह को ठीक से जाँच कर लें और कर्ज़ किसी को ना दें इस महीने, अन्यथा वापस नहीं मिल पाएगा। यात्राएँ भी हो सके तो इस समय कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी-सी सावधानी के साथ। उसके बाद आ जाती है जुलाई का महीना। जुलाई में आपको व्यापार अगर आप कर रहे थे, व्यापारियों के लिए अच्छा है, उससे लाभ होगा, लेकिन आपको दुर्घटना अगर आप वाहन चलाते हैं, तो विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी इस समय। अब आ जाते हैं अगस्त का महीना, आपकी संतान पे ये व्यय हो सकता है और लेकिन संतान की तरफ से कुछ सुखद समाचार आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा इस महीने में। अब आ जाते हैं सितंबर का महीना। आपको ऋण ना लेना है, ना ही ऋण देना है। इस महीने भी आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट लंबा नहीं करना है। अब उसके बाद आ जाते हैं अक्टूबर का महीना। अक्टूबर आपके लिए कैसा रहने वाला है? कोर्ट केस वगैरह में अगर आप थे इन्वॉल्व तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। नवंबर का महीना चारों ओर सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है। जीवन साथी की तरफ से आपको कुछ न कुछ अच्छे उपहार प्राप्त होंगे। दिसंबर का महीना आपको अपने मित्रों से और आपके जो भाई-बहन हैं, उनसे क्या करना वाद-विवाद से बचना है। अन्यथा वहाँ पर क्या होगा कि आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। बाकी नवंबर का बाद का जो समय है जब गुरु की पोज़ीशन बदल जाएगी, तो फिर आपको हर एक तरह से जो गुरु की जो शुभता है वो प्राप्त हो जाएगी। अब आपको पूरे साल के लिए एक विशेष टिप दी जाती है। आपके लिए लकी जो कलर है रेड और येलो और लकी नंबर है 1 और 9 और लकी दिन है आपका मंगलवार और रविवार। ये अगर कोई भी नया काम करना है तो इन दिन करें, इस तारीख को देख के करें और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इन रंगों का उपयोग करें। अगर आप स्टोन अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए 2 स्टोन इस साल के लिए है, एक मूँगा और दूसरा नीलम। और अगर आराधना करना चाहते हैं, अगर किसी काम में व्यवधान आ रहा है और उससे आप अपनी मतलब व्यवधान को दूर करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है हनुमान जी की उपासना करें और मंगल का जो है वो मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाएँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो जो भी कार्य आपको जो मतलब कठिनाई आ रही थी, चोट-चपेट दुर्घटना का आपको इस साल इसलिए विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि अष्टम भाव में आपके केतु रहेंगे और केतु क्या है ये वैसे तो आपकी राशि में उच्च है, लेकिन ये भाव अच्छा नहीं है। तो जब भी ड्राइव करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा और जो मैंने रेमेडी बताई है कि आपको हनुमान जी की उपासना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और क्रोध नहीं करना है, क्रोध से बचना है। तो पूरे साल 21 आपके लिए हमेशा 21 ही साबित रहे होके ही रहेगा ये। तो
अपनी-अपनी राशि के अनुसार देखिए और फिर जो भी समस्या है उसका समाधान कीजिए। आज मेष राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।